नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माइंड मेड एजुकेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 10 के जितने भी हमारे छोटे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, क्रिकेट बहुत अच्छे से चल रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है, आज हम लोग आप लोग के सामने क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 डाल चुके हैं। ठीक है, यूरोप के राष्ट्रवाद डाल चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, भारत के राष्ट्रवाद। ये नहीं है, ठीक, भारत के राष्ट्रवाद। ठीक है, आप लोग को इससे पहले भी हम मैथ का भी वीडियो डाल दे रहे हैं प्रत्येक दिन आप लोग को मैथ का वीडियो 3 बजे डाल दे रहे हैं, और ये एसएसटी का वीडियो 3 बजे यानी कि 6 बजे अपलोड होगा। इसलिए वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का समय मात्र 6 मंथ समय बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए लग जाइए। चलिए, जय हिंद जय भारत लिखना ना बोले, अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? ये जितना जो भी हम पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप लोग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग कंसेप्ट के साथ, नोट्स के साथ हम पढ़ा दे रहे हैं। जितना भी एग्जाम में पूछा गया है, कब कब पूछा गया, देख लीजिए। ये सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, देख रहे हैं। 2023, 14, 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है सबसे पहला क्वेश्चन, सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह होता क्या है? ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि सत्य पर चलना, सच्चाई की पर चलना। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया अन्याय के खिलाफ आंदोलन एक अहिंसक तरीका था। यानी कि गांधी जी का कहना था कि अहिंसा के तरीका से हम लोग आंदोलन को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, ना कि हिंसा करके। हिंसा करना मतलब लड़ाई करना, और अहिंसा मतलब शांति पूर्वक से ये जीतना है। किसके माध्यम से? सत्य के माध्यम से। ठीक है, इसके अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा लड़ाई के अन्याय के खिलाफ है, तो दमनकारी यानी कि विरोधी को हराने के लिए शारीरिक बल या हिंसा की जरूरत नहीं है। अगर आपका उद्देश्य सच्चा हो, आप सही हैं, तो आपके पास कोई शारीरिक बल और कोई हिंसा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कब? जब आप सच्चा हैं। क्या है? सच्चा है तब। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? यह बिना किसी नफरत किए सत्य की शक्ति, अहिंसा के जरिए विरोधी का चेतना का झोंक कर न्याय पाने का क्या है? एक संकल्प है। ना ही लड़ेंगे, ना ही कुछ करने वाले हैं। ठीक है, हम अहिंसा तरीका से सत्य की शक्ति के पावर से हम लोग क्या कर रहे हैं? इस संकल्प ले रहे हैं। किसका? सत्याग्रह का। ठीक है, चलिए नंबर 1 क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन पर संक्षिप्त लिखे। साइमन कमीशन आखिरकार होता क्या है, सो हम लोग को जानना। तो देखिए, साइमन कमीशन एक का पूछा गया 2010 और 2013 में पूछा गया है। ये आप लोग का इस चैप्टर से 100% के 8 नंबर के आने वाला चैप्टर है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग का क्वेश्चन है। वैसे 5 नंबर ज़्यादातर आता ही आता है। ठीक, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन की गठन जो कब हुआ था? 1927 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए सर जॉन साइमन ने की अगुवाई में एक आयोग बनाया गया। यानी कि क्या बोला है कि साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में चलाया गया। एक किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के। अभी भारत के संवैधानिक सुधारों, संवैधानिक कानून की जो सुधारने के लिए, अध्ययन करने के लिए कौन बनाया था? सर जॉन साइमन के अगुवाई में। यानी कि किसके अगुवाई में? अगुवाई मतलब लीडर में। किसके लीडर कौन था? सर जॉन साइमन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है इसका पॉइंट? विरोध के कारण। अब जिस पर बनाए ना, इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में भी लिखिएगा ना, तो 100% के फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, हम आप लोग को PDF भी डाल देंगे। ठीक है, विरोधी का कारण। इस आयोग में 7 सदस्य थे। जब ये आयोग था, कितने सदस्य थे? 7, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। इसलिए क्या था? विरोध के कारण था। आने की सोचिए कि हमारे भारत में रह के ही साइमन कमीशन चलाया गया, लेकिन उसमें 7 सदस्य थे, 7 लोग थे, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साथ ही इसमें भारतीयों
कि मुख्य मांग स्वराज की कोई बात नहीं थी, इसमें कोई मांग की बात नहीं थी, इसलिए विरोध का कारण बन गया। तीसरा क्या परिणाम क्या निकला? 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारों और काले झंडों का हड़तालों के साथ भारी विरोध किया गया। आने की इसका परिणाम जो निकला 1928 ईस्वी में, तो क्या निकला था कि साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो पूरा साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस प्रकार का क्या लगा, नारा लगने लगा, काले झंडे निकालने लगे, हड़ताल होने लगा, चारों तरफ से हड़ताल फैलने लगा। इस प्रकार से पूरा संक्षिप्त में बताती हैं कि साइमन कमीशन, इसे आप लोग लिखिएगा 100% 5 नंबर से कम नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? दांडी यात्रा किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। कब पूछा गया? 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए। इसलिए बोले आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग की बतला रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 1 सरल शब्दों में बताइए। सबसे पहले पृष्ठभूमि, अंग्रेजों के नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया था। अंग्रेजों ने नमक पर भारी टैक्स लगा दिया था। किसने लगाया था? अंग्रेजों ने। किस पर? नमक पर। किसी को भी खुद नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी, किसी को भी इजाज़त नहीं मिला कि तुम नमक बना सकती हो, चूँकि नमक हर गरीब अमीर बुनियादी की ज़रूरत था। गांधी जी ने एकजुटता का प्रतीक बनाया। ठीक है, चूँकि नमक हर गरीब अमीर बुनियादी की ज़रूरत है, सब छोटा गरीब रहे या अमीर है, सबके लिए नमक बहुत ही ज़रूरी होता है। सो किसने बोला? गांधी जी। गांधी जी ने यह इसे एकजुटता का प्रतीक बनाया। क्या बनाया? एकजुटता। क्या चीज़ का? दांडी यात्रा, यानी कि नमक जो है एकजुटता बनाया। ठीक है, यात्रा कब किया गया? दांडी यात्रा कब किया गया? 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट की स्थिति दांडी गांव तक 240 किलोमीटर की पैदल की यात्रा की थी। बोल देगा, इसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि दांडी यात्रा कब शुरुआत की गई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कितना अनुयायी सबर थी? 78। इसमें कितना किलोमीटर चला गया था? तो 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की थी। ठीक, परिणाम क्या मिला, यानी कि रिजल्ट क्या आया? 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। क्या तोड़ा? जो कानून जो बनाया गया था उसका तोड़ दिया। किसने? महात्मा गांधी। जो किसके क्या चीज़ से? दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसी के साथ देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। यहीं से क्या शुरुआत होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐतिहासिक शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इसका विरोध किस प्रकार किया? ये देखिए कितना बार पूछा गया? 3 साल पूछा गया, 2009, 2013, 2018। ठीक है, रोलेट एक्ट याद कीजिएगा। रोलेट एक्ट 1919 कब चलाया गया था? 1919। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया ये अत्यंत दमनकारी कानून था। आने की किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही अत्यंत दमनकारी कानून। इसके तहत पुलिस बिना किसी वारंट या सबूत के किसी व्यक्ति संदेह के कारण गिरफ्तार 2 साल के बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। इसे भारतीयों को काला कानून कहा। आने की रोलेट एक्ट को ही हम लोग क्या कहा? काला कानून कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के, बिना कुछ किए हुए आप लोग इसमें गिरफ्तारी 2 साल तक मुकदमा चलाए और जेल में रख सकती है, जिसे भारतीय लोग ने इसे काला कानून के नाम से कहा। विरोध का तरीका, गांधी जी ने इसे खिलाफ रोलेट सत्याग्रह शुरू किया। यानी गांधी जी ने क्या किया? इसी को रोलेट सत्याग्रह के शुरू किया। देश भर में 6 अप्रैल 1919 को हड़तालों की रखी गई। 6 अप्रैल 1919 में क्या रखा गया? पूरे देश में हड़ताल रखी गई, दुकानें बंद रही, जनसभाएं आयोजित की गई। ठीक है, जनसभाएं मतलब आने की सभी लोगों की इकट्ठा कर करके बताया समझाया जाने लगा। ठीक है, और दुकानें बंद रही। ठीक है, हड़ताल होने लगी। कब? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचमा, शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया? यानी कि शहर के इलाका में, सिटी में जो असहयोग आंदोलन जो था वो धीमा मतलब कमी क्यों रह गया, क्यों पड़ गया? ठीक है, कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया है। शुरुआत में शहरों में असहयोग आंदोलन काफ़ी तीव्र था। शुरुआत में शहरों में बहुत ही अधिक था, तीव्र गति से था, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों से यह धीमा पड़ गया। कुछ प्रमुख कारण पड़ गया, कुछ भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो क्या पड़ गया, धीमा पड़ गया। पहला, खादी का महंगा होना। मिल में बने विदेशी कपड़ों की तुलना में खादी का कपड़ा बहुत महंगा था। यानी कि जो मिल में जो बनता है विदेशी कपड़ा, उसका खादी का कपड़ा जो था वो बहुत ही महंगा पड़ गया, यानी कि अधिक महंगा पड़ा, जिससे गरीब भारतीय लंबे समय तक नहीं खरीद सकते थे, जिसके कारण हमारे भारत के गरीब, इतने भी गरीब लोग हैं, वो खादी कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, भारतीय संस्थाओं का विकल्प ना होना। अंग्रेज के स्कूल, कॉलेज, अदालतों के बहिष्करण के बाद विकल्प के रूप में भारतीय शिक्षण संस्था, अदालतें बहुत ही काफ़ी कम थी। ठीक। इधर मजबूरी यानी कि नतीजतन छात्रों, शिक्षकों, वकीलों को रोजी रोटी और पढ़ाई के लिए वापस सरकारी संस्थाओं को लौटना पड़ा। ठीक है, ये मजबूरी हो गया था। इसी कारण वो क्या हो गया, असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। छठा नंबर, गांधी जी ने क्यों कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस, सहूलियतकर्ता की लड़ाई है? 2017 में पूछा गया है, क्यों कहा? चलिए देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बोलने की आज़ादी, अखबारों छापने की आज़ादी और संगठन सभाएं बनाने की आज़ादी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। यानी क्या बोला, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को लिए बोलने की आज़ादी, अखबार छापने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, सभी में प्रतिबंध, यानी कि सभी में क्या था, रोक लगा दिया था। किसने? अंग्रेज ने। सेकेंड क्या है, गांधी जी का मानना था कि 3 आज़ादी के बिना कोई भी देश जीवित स्वतंत्र नहीं रह सकता। यानी कि जो इन लोग पाबंदी लगाया था, ये तीनों के बिना कोई भी देश जीवित स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये मूलभूत अधिकार जरूरी है, इसलिए स्वराज की असली लड़ाई इन्हीं अधिकारों की रक्षा की लड़ाई थी। आने क्या बोला है, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की जिंदा रखने के लिए ये मूलभूत अधिकार जरूरी है, इसलिए स्वराज की असली लड़ाई इन्हीं अधिकारों की रक्षा की लड़ाई थी। ठीक है। चलिए, खिलाफत आंदोलन के संक्षिप्त वगैरह। खिलाफत आंदोलन आखिरकार क्या होता है? ठीक है, आने की 2016 2012 पूछा गया क्वेश्चन है। पहला कारण क्या है, खिलाफत आंदोलन। कारण किसके कारण खिलाफत आंदोलन हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो किसकी हार हुई थी? तुर्की की हार हुई थी। अफवाह थी कि तुर्की का सुल्तान, जो पूरे दुनिया के मुसलमानों के धर्मगुरु यानी खिलाफा थे, यह अपमानजनक संधि की थोपी जाएगी। ठीक है। आने के कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध की तुर्की की हार हुई। अफवाह थी कि तुर्की के सुल्तान, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के धर्मगुरु मानी खलीफा थे, और अपमानजनक संधि में थोपी जाए। अपमानजनक जानते करते आप लोग। गठन कब के खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए भारत ने मार्च 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत समिति का गठन किया। ठीक है, कब? 1919 में मार्च में मोहम्मद अली और शौकत अली के खिलाफत आंदोलन की गठन किया। असहयोग से जुड़ा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए गांधी जी ने सितंबर 1920 में खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन के थोड़ा सा जोड़ने का क्या किया? फैसला किया। ठीक। चलिए,
सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों के भारतीयों को क्यों भाग लिया, सो देखना है। पहला पॉइंट, अलग अलग सामाजिक समूह के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। स्वराज का मतलब क्या था, अलग अलग। पहला, व्यवसायी और उद्योगपति, वे विदेशी सामानों आयात पर रोक और व्यापार की सरकारी पाबंदियों को मुक्ति चाहते थे। क्या चाहते थे कि जो विदेशी सामान जो आयात होता था उस पर रोक लगाया जाए और व्यापार में सरकारी पाबंदी की मुक्ति चाहते थे। धनिक किसान, वे लगान और भारी करों को छूट चाहते थे। ठीक है, यानी कि लगान जो लगता था उसको क्या, टैक्स, लगान मतलब टैक्स होता है। ठीक है, आपके टैक्स होता पे लगान होता था। भारी करों में छूट चाहते थे क्योंकि मंडी में कारणों से मंडी के कारण वे लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक, मंडी के कारण वे लगान जो थे वो नहीं चुका पा रहे थे। गरीब किसान, वे जमीन का किराया भी माफ़ कराना चाहते थे। वे लोग क्या करते थे, जमीन की किराया भी माफ़ कराना चाहते थे। महिलाएं, उन्हें पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुलूस में भाग लिया और नमक बनाया, शराब की, विदेशी कपड़ों को, दुकानों की घेराबंदी की। ठीक है, किन लोग, महिलाओं लोग। किसका सपोर्ट किया, पुरुषों के साथ। ठीक है, देखिए इतनी में पूछा गया इसलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे दयनीय घटना थी। ठीक है, घटना 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। यानी कि वहाँ एक शांतिपूर्वक सभा हो रही थी, यानी कि सब एकजुटता होते और वहाँ आपस में सब, जैसे मीटिंग होता है ना, बड़ा बड़ा मीटिंग, उसी तरह वहाँ बुलाया गया था जनसभा। ठीक, हत्याकांड, जनरल डायर ने बाग में एकमात्र संकरे निकलने के लिए रास्ते को बंद करवा दिया। ये जो भी रास्ता था सबको अंदर कर दिया, रास्ता क्या कर दिया, बंद करा दिया। बिना किसी चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी, जिसने सैकड़ों निर्दोष काके मारे गए। यानी बिना किसी कहे पूछे ठिकाने गोलियां बारिश करा दी, जिससे बहुत सारा सैकड़ों लोग क्या किए गए, मारे गए। क्या प्रभाव पड़ा, इस अमानवीय घटना से पूरे विश्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया। यानी कि इसी प्रकार से ब्रिटिश पर क्या किया, पूरा भारी आक्रोश फैल गया और गांधी जी ने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन शुरू करने का क्या किया, निर्णय लिया। इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 ईस्वी में, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पुनः पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनः पैक्ट की संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा, से देखो। पहला, पृष्ठभूमि, ब्रिटिश सरकार ने दलित के लिए पृथक निर्वाचन की मांग मान ली थी। ठीक है, आने की ब्रिटिश सरकार जो दलित मतलब पूरा जो सबसे नीचे जाति लोग है उसका जो पृथक मतलब अलग। ठीक है, निर्वाचित जो थे उसको क्या किया, मान ली थी, जिसके खिलाफ गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी का मानना था कि इससे पूरा समाज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, समझौता किया, यानी कि साथ दिया। 1932 में महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। किसके बीच में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी द्वारा क्या हुआ, एक ऐतिहासिक समझौता जिसे पुनः पैक्ट कहा गया। जिसे क्या कहा गया, इसी को पुनः पैक्ट कहा गया। पुनः पैक्ट किसे कहा गया, जब महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी ने 1932 में सितंबर के महीना में एक समझौता किया आपस में, उसी को हम लोग पुनः पैक्ट कहा जाता है। परिणाम, इसके तहत दलित वर्ग के प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों सीटों आरक्षित कर दी गई, लेकिन उनका चुनाव सामान्य मतदाता वर्ग में ही होना क्या था, तय हुआ। ठीक है, इस समझौता में बात हुई, इसलिए पुनः पैक्ट लिखा गया। ठीक, चलिए
राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के सवाल पर क्यों बटे हुए गए थे? पहला, समर्थक डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। इनका मानना था कि पृथक निर्वाचित के उनको सामाजिक व धार्मिक समुदाय, दलित व मुस्लिम को राजनीतिक सत्ता मिलेगी, जिससे उनका जीवन क्या होगा, सुधरेगा। विरोधी, जैसा गांधी जी का कांग्रेस का मानना था कि पृथक निर्वाचित से देश की राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी, जातियां और धर्मों के बीच दूरी बढ़ेगी और स्वतंत्रता की संग्राम कमजोर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित की सवाल पर क्यों बटे गए थे, इसीलिए बटे गए थे। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम जानेंगे बहिष्करण। बहिष्करण क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की फैसला क्यों किया? बहिष्करण क्या है? गांधी जी ने वापस क्यों लिया फैसला से? बहिष्करण किसी वस्तु, व्यक्ति या संस्था के साथ संबंध तोड़ने या उनका इस्तेमाल करने के इनकार करना। यानी मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से संबंध रख रहे हैं, यानी कि किसी से अपना तालमेल रखा रहे हैं, किसी बना रहे हैं, किसी सामान खरीद रहे हैं, तो उसको साफ क्या करना, मना करना, यानी कि इनकार करना। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सामानों, नौकरियों, उपाधियों का स्कूल का बहिष्कार किया गया। इसी प्रकार असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश के सामान, नौकरी, उपाधियां, स्कूल के बहिष्करण किया गया। कब? यानी कि ब्रिटिश लोग के लिए। असहयोग आंदोलन पर किया लिया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा एक उग्र भीड़ में पुलिस थाने में आग लगा दी। यानी कि जब चोरी चौरा चला था तो पुलिस थाने में क्या लगा दिया गया था, आग लगा दी गई थी, जिससे 22 पुलिस जिंदा जल गए। अहिंसा के पुजारी गांधी जी को लगा आंदोलन हिंसा हो रहा है, इसलिए उन्हें तुरंत वकाल ले लिया, वापस ले लिया। यानी कि जब हमारे पुलिस की जब मृत्यु हो गई थी 22 पुलिस को, तो उसमें से गांधी जी यही सोचे थे कि यह हिंसा जो है ये अहिंसा के रूप में नहीं, यह हिंसा के रूप में ले रहा है, इसलिए यह वापस ले लिया गया। ठीक है, चलिए कब? 1922 में। कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? उपनिवेशकारों ने सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? सरल भाषा में, यूरोपीय उपनिवेशिक ताकतों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस यह दिखवा करती थी कि वे पिछड़े और असभ्य देश की सभ्य बनाने की जिम्मेदारी निभा रही है। इसे वे सभ्यता मिशन कहते हैं। वास्तविकता क्या है कि यह केवल एक छलावा और बहाना था। इसका असली मकसद अन्य देशों की प्रकृति और आर्थिक संस्था पर क्या करना था? कब्जा करना था। क्या करना था? कब्जा, यानी कि अपना अंदर में लेना था। कारण उनका राजनीतिक शोषण करना, अपने सांस्कृतिक धन पर उन पर थोपना था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है? उपनिवेशों में राष्ट्रीयवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से क्यों जुड़ी हुई? ठीक, सरल भाषा में, पहला, भारत अन्य उपनिवेशिक देशों में लोग अंग्रेजों के दमन और शोषण के से एक साथ पीड़ित थे। एक साझा उत्पीड़न के अलग अलग वर्गों के, जातियां और धर्मों के लोगों को आपस में क्या थी, बांध दिया गया था। ठीक, जब सभी ने मिलकर एक आम दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उनमें से सामूहिक पहचान और एक राष्ट्र होने की भावना का जन्म दिया। इसलिए राष्ट्रवाद और उपनिवेश विरोधी के एक दूसरे से क्या कर दिए, आपस में जोड़ दिए। ये 2016, 2020, 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। ये दूसरा चैप्टर का है, लेकिन फिर भी बता देते इस चैप्टर में आ गया क्वेश्चन। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, क्यों बढ़ा? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 में। पहला, ब्रिटिश कारखानों का
व्यस्त होना, ब्रिटेन के कारखाने युद्ध का सामान बनाने में व्यस्त हो गए, जिससे भारत के विदेशी सामानों का आयात लगभग बंद हो गया। यानी कि विदेशी सरकार जो कारखाना युद्ध व्यस्त हो गया था, जिसके कारण भारत ने विदेशी सामानों का आयात लगभग में क्या कर दिया, बंद हो गया था। विशाल देशी बाजार, भारतीय उद्योगों को अचानक अपना माल बेचने के लिए एक बड़ा स्थानीय बाजार मिल गया था। क्या मिल गया था? एक बड़ा स्थानीय बाजार मिल गया था, इसलिए डिमांड क्या था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था। सेना की मांग, भारत कारखानों को सेना के लिए जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, तंबू, चमड़े के जूते, अन्य सामानों बनाने के लिए बड़े बड़े सरकारी ऑर्डर क्या करने लगे, मिलने लगे। ठीक है, इसी कारण उत्पादन क्या हो गया, बढ़ने लगा। लास्ट, उत्पादन की वृद्धि, या कारखाने खोले गए, पुराने कारखाने की कई पालियां में काम हुआ और नए मजदूरों को रोजगार मिला, जिससे औद्योगिक उत्पादन की भारी वृद्धि हुई। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, सेकेंड चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ें। चलिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे।